जय हिंद। आज हम समझेंगे संसद के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है संसद, जिसे हम इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं। संसद के बारे में चर्चा करते हैं। संसद की जननी हम ब्रिटेन को कहते हैं, क्योंकि संसद की शुरुआत वहीं से हुई थी। लेकिन क्वेश्चन पूछा था एक बार कि संसद शब्द किस भाषा से लिया गया, तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो हम जननी किसे कहेंगे? ब्रिटेन को। और संसद शब्द कहाँ से लिया गया? ये फ्रांस से लिया गया है। अब भारत में संसद को इतनी अहमियत क्यों होती है? क्योंकि भारत की संपूर्ण संप्रभुता यानी सोवर्निटी ऑफ नेशन, ये पूरी तरह संप्रभुता संसद के हाथ में है। संप्रभुता का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ अपने इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजन को लेने में पूरी तरह स्वतंत्र हो, किसी के दबाव को न माने, न सुने, किसी के ऑर्डर को न माने, उसे हम लोग संप्रभुता कहते हैं। जैसे संसद जो डिसीजन लाएगी वो पूरे हिंदुस्तान को मानना पड़ेगा। एक बार कह दिया कि एनआरसी लागू हो जाए तो लागू हो जाएगा, कोई भी दबाव इस पर नहीं डाल सकता है। यानी भारत की संप्रभुता कहाँ पर है? संसद में निहित है, और इस पर विदेशी भी दबाव नहीं आ सकता है। तो देखिए, विदेश का भी दबाव संसद में नहीं आ सकता, और ना ही अंदर का दबाव संसद में आ सकता है। तो जब आप दूसरे के दबाव से स्वतंत्र हो जाते हैं तो आप क्या कहलाते हैं? संप्रभुत्व। तो भारत की संप्रभुता संसद के पास निहित होती है। अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने का अधिकार संसद को है, और बिना उस राज्य की अनुमति के, इसको हमेशा याद रखिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को संसद भारत के किसी भी राज्य में लागू कर सकती है। किसकी अनुमति से? तो बिना उस राज्य की अनुमति से। अब बात करते हैं हम भारतीय संसद। भारतीय संसद का निर्माण 1921 में चालू हुआ था, और ये कंप्लीट हुआ था 1927 में। उस समय लॉर्ड इरविन का शासन था। भारतीय संसद के निर्माणकर्ता लुटियन और बेकर थे। भारतीय संविधान में संसद की चर्चा 79 अनुच्छेद में की गई है। हमारे संसद में 3 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, और 2 सदन होते हैं। 3 अंग होते हैं और 2 सदन होते हैं। सदन कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो संविधान के अनुच्छेद 81 में है, और राज्यसभा जो संविधान के अनुच्छेद 80 में है। तो संसद के कितने सदन हो गए? 2 सदन। सदन का मतलब क्या होता है? संसद क्या है? संसद एक बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के 3 कमरे हैं। एक बड़े कमरे में का नाम है लोकसभा, और दूसरे बड़े कमरे का नाम है राज्यसभा। अब बहुत लोग इसे कमरा न कह करके सदन कहते हैं। जैसे लोकसभा, यानी लोकसभा के सदस्य जनता के द्वारा चुनकर इसमें आते हैं। लोकसभा को ब्रिटेन के लोग हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं, और अमेरिका के लोग इस लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी जनता के रिप्रेजेंटेटिवों का घर है ये। ब्रिटेन के लोग क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन, यानी कॉमन लोगों का घर है। और हम लोग क्या कहते हैं? लोग, यानी सामान्य जनता का घर है ये। अब बात करते हैं राज्यसभा की। ये चर्चा करेंगे अनुच्छेद 80 में। अभी हम पूरी डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे। राज्यसभा से ये स्पष्ट होता है कि राज्यसभा, इसको थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू दी गई है। इसमें ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे जाते हैं। तो ब्रिटेन वाले इसको क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी बड़े लोगों का घर है ये। अब और अमेरिका के लोग क्या कहते हैं? सीनेट। अमेरिका के लोग क्या कहते हैं? सीनेट। हम लोग क्या कहते हैं? राज्यसभा। तो इस राज्यसभा को अमेरिका के लोग सीनेट कहते हैं, और ब्रिटेन के लोग हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? राज्यसभा। तो ये सदन समझ में आ गया। अब हम समझेंगे इसमें जो बैठेगा वो क्या कहलाएगा। तो संसद में बैठने वाले व्यक्ति को संसद का सदस्य यानी मेंबर कहते हैं। तो संसद में बैठने वाले व्यक्ति को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी कहते हैं। अब ध्यान से समझिए इसकी बिल्डिंग के बारे में। जो हमारे संसद भवन है, उस संसद भवन में एक ओर आपका लोकसभा है, दूसरी ओर राज्यसभा है, और बीच में एक बड़ा सा हॉल है, उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल हॉल। अब जब कभी संयुक्त बैठक होती है तो सेंट्रल हॉल में ही होती है। आप अक्सर पढ़े होंगे कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो आप बताइए, क्या लोकसभा वाले राज्यसभा में घुस जाते हैं, या राज्यसभा वाले लोकसभा में घुस जाते हैं? कोई नहीं घुसता। ये सब कहाँ जाते हैं? सेंट्रल हॉल में जाते हैं, और सेंट्रल हॉल में ही संविधान लिखा गया था। तो ये लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हम नहीं बताए, हम आपको कंप्लीट बताए संसद के बारे में। आई होप आपको संसद समझ में आया। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे लोकसभा और राज्यसभा, इसमें दोनों में अंतर क्या है, और किसकी शक्तियाँ ज़्यादा हैं, किसकी कम हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।